जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग देखेंगे जो है अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर जो है इसको हम लोग समझेंगे, जिसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, IMR। आई से हो गया हमारा इन्फेंट, एम से हो गया मोर्टेलिटी और आर से क्या हो गया, रेट हो गया। शिशु मृत्यु दर होता क्या है हम लोग इसी को समझेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक वर्ष में प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों के लिए एक वर्ष में होने वाली शिशु मृत्यु की संख्या क्या कहलाती है, शिशु मृत्यु दर कहलाती है। इसको कैसे याद करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। शिशु मृत्यु दर IMR बराबर होगा एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या बटे एक वर्ष में कुल जीवित जन्मों की संख्या गुणे 1000। ये इसका फॉर्मूला है और हमारा शिशु मृत्यु दर निकल जाता है। हम इसको समझते हैं, थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं कि जो शिशु मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु जो दर है इसको जो है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। शिशु मृत्यु दर हम देखेंगे कि एक वर्ष में, एक साल के अंदर, यानी 365 दिन के अंदर, 365 दिन के अंदर जो है कितने बच्चों ने जन्म लिया, कितने बच्चों ने जन्म लिया जो जीवित रहे। फिर ये देखेंगे कि एक वर्ष के अंदर जिन बच्चों ने जन्म लिया उनमें मरने वालों की संख्या कितनी है। इन दोनों का जो अनुपात है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इंटू 1000 कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 1000 के पीछे जो है मरने वाले बच्चों की क्या स्थिति है, उनकी संख्या कितनी है, जिससे हमारा शिशु मृत्यु दर निकल जाएगा। कैसे देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि एक वर्ष में जन्म लेने वाले, एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों में एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों में मरने वाले बच्चों की संख्या, शिशुओं की संख्या, बच्चों की संख्या। हम यहाँ पे बच्चों की जगह हम ये ले लेते हैं, शिशु ले लेते हैं, शिशु ज्यादा बेहतर होगा। लेने वाले शिशुओं में मरने वाले, थोड़ा सा मिटाते हैं और पतला करते हैं पेन को, पेन थोड़ा मोटा हो गया है। हाँ, एक वर्ष में जन्म लेने वाले शिशुओं में मरने की संख्या हम देखेंगे कि एक साल में जितने बच्चों ने, जितने शिशुओं ने जन्म लिया है उसमें कितने लोग मर गए, उनकी संख्या कितनी है, मरने कितनी है। फिर देखेंगे डिवाइडेड एक वर्ष में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या। हमारा जो है शिशु मृत्यु दर निकल जाता है। देखेंगे
कि एक वर्ष के अंदर कितने जीवित बच्चों ने जन्म लिया, मतलब वो कितने जीवित बच्चे रहे। एक वर्ष के अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया जो जीवित रहे वो नीचे रहेगा। फिर देखेंगे कि इन जीवित बच्चों में से कितने बच्चे जो है मर गए, कितने बच्चे गुजर गए, वो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। यानी एक वर्ष में जन्म लेने वाले शिशुओं में मरने वाले शिशुओं की संख्या बटे एक वर्ष में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या गुणे 1000 कर देंगे तो हमको निकल जाएगा शिशु मृत्यु दर निकल जाएगा। जैसे हम इसको ऐसे समझेंगे, मान लेते हैं किसी क्षेत्र विशेष में जो है, मान लेते हैं पलामू की बात करते हैं, पलामू की बात करते हैं। पलामू में एक वर्ष में जो है, एक वर्ष में जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है एक वर्ष में जो 500 बच्चों ने जन्म लिया। कितने बच्चों ने जन्म लिया? 500 बच्चों ने जन्म लिया। यानी जीवित बच्चों की, जीवित शिशुओं की संख्या कितनी हो गई? 500 हो गई। इन 500 में जो है एक वर्ष के अंदर मान लेते हैं कि 50 बच्चों की मृत्यु हो गई, 50 शिशुओं की मृत्यु हो गई, तो ये ऊपर हो जाएगा। यानी जो है मरने वाले शिशुओं की संख्या ऊपर रहेगी और जीवित रहने वाले जो है शिशुओं की संख्या कितनी रहेगी? वो नीचे रहेगी। 500 जीवित बच्चों ने जन्म लिया एक साल के अंदर, 500 कितने शिशु मर गए? 50 मर गए। और गुणे क्या कर देंगे? गुणे 1000 कर देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा शिशु मृत्यु दर क्या है। तो हल कर लेते हैं, इसका 2 जीरो, इसके 2 जीरो से कट गया, 5 से 50 में भाग कर देंगे तो 10 आ जाएगा। 10 से यहाँ पे भी एक जीरो बचा हुआ है, 10 से इस 10 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। फिर से देखते हैं, थोड़ा सा कट पिट गया, ऊपर 50 है नीचे 500 है, गुणे 1000, गुणे 1000, ये जीरो इससे कट गया, ये जीरो इससे कट गया, 5 दूनी 10 और 50 का 2 में गुणा कर देंगे तो 100। तो शिशु में जो है पलामू का कितना आ गया? 100। कितना आ गया? 100। यानी 1000 जीवित बच्चों में जो है मरने वाले शिशुओं की संख्या कितनी है? 100। शिशु मृत्यु दर कितना जाएगा? 100। इसको हम जो है थोड़ा एक पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं शिशु मृत्यु दर को थोड़ा बेहतर तरीके से। अगर आप नोट्स लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। शिशु मृत्यु दर, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा बेहतर तरीके से। देखिए क्या लिखा है, शिशु मृत्यु दर, इसे आप नोट करेंगे, यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो आप लोग नोट करेंगे। शिशु मृत्यु दर एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर है। यह प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली शिशु मृत्यु की संख्या को दर्शाता है। शिशु मृत्यु दर IMR बराबर क्या होगा? एक वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु की संख्या बटे जीवित जन्मों की कुल जनसंख्या गुणे 1000, गुणे 1000 ये कर देंगे तो हमको निकल जाएगा, हमारा शिशु मृत्यु दर निकल जाएगा। आइए देखते हुए कौन कौन से कारक हैं जो शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं। शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है स्वास्थ्य सेवाएं। अगर किसी क्षेत्र विशेष में, किसी देश में, किसी राज्य में, किसी नगर में, किसी जिले में अगर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, हॉस्पिटल की सुविधा है, अच्छे डॉक्टर हैं, अगर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं तो ऐसी स्थिति में मरने वालों की संख्या कम होगी, है ना। तो शिशु जो मृत्यु दर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे शिशु मृत्यु दर क्या हो जाएगा? कम होगा। यदि शिशु मृत्यु दर अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही बेहतर हैं। तो ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये जो है शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं। यदि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधा अच्छी नहीं है, डॉक्टर अच्छे नहीं है,
तो मरने वाले शिशुओं की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। यानी अंश बटे हर की बात करेंगे, अगर जो IMR आप देख रहे हैं, IMR ऊपर क्या है, ऊपर मरने वाले शिशुओं की संख्या है और नीचे क्या है, जीवित शिशुओं की संख्या है। अगर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं होंगी, अच्छे डॉक्टर नहीं होंगे, हॉस्पिटल सुविधाएं नहीं रहेंगी, तो इलाज सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है मरने वाले शिशुओं की संख्या, यानी जो शिशु जो अंश है वो अधिक हो जाएगा और जीवित रहने वाली संख्या कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो IMR होगा वो अधिक हो जाएगा, यानी शिशु मृत्यु दर अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये स्वास्थ्य सेवाएं जो है ये प्रभावित करती हैं शिशु मृत्यु दर को। स्वास्थ्य सेवाएं अगर बेहतर हैं तो शिशु मृत्यु दर कम होगा, यदि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है तो शिशु मृत्यु दर अधिक होगा। पोषण और स्वच्छता, जो शिशु जन्म ले रहे हैं अगर उनको अच्छा आहार मिल रहा है, अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छा पोषण मिल रहा है, उनकी देखरेख अच्छी तरह से हो रही है और उनकी स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, गंदगी नहीं फैलाई जा रही है, बच्चे के कपड़ा साफ सुथरा है और उसका ख्याल अच्छी तरह से किया जा रहा है, उसे पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मरने वाले शिशुओं की संख्या कम हो जाएगी, यानी ऊपर जो अंश है वो कम हो जाएगा और जीवित रहने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, जीवित लोग अधिक रहेंगे। अंश कम हो गया, हर अधिक हो गया, तो IMR जो होगा वो क्या हो जाएगा, IMR क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी शिशु मृत्यु दर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोषण और स्वच्छता भी क्या करता है, ये शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करता है। अगर देश में, राज्य में, क्षेत्र में पोषण और स्वच्छता की बेहतर सुविधाएं हैं, ये बहुत भी बेहतर है, तो शिशु मृत्यु दर कम होगा। अदरवाइज अगर पोषण और स्वच्छता की स्थिति अच्छी नहीं है, बदतर है, खराब है, तो शिशु मृत्यु दर बढ़ जाएगा। टीकाकरण, शिशु जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के कुछ दिनों बाद उसे कई सारे टीके लगाए जाते हैं। ये टीके उनको इसलिए लगाए जाते हैं कि जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बीमारियां उनको नहीं पकड़ती हैं और बच्चे का जो ग्रोथ है उसका विकास अच्छी तरीके से होता है। तो अगर जो टीकाकरण की स्थिति बेहतर है, समय समय से बच्चों को टीके लगाए जाते हैं, तो शिशु मृत्यु दर कम हो जाएगा। अदरवाइज जो है अगर टीकाकरण की स्थिति अच्छी नहीं तो शिशु मृत्यु दर क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टीकाकरण भी क्या करता है, ये भी प्रभावित करता है, ये भी प्रभावित करता है। आइए देखते हैं, अगर बच्चे को जो है स्वच्छ साफ सुथरा पानी अगर पिलाया जाता है तो बच्चे का हेल्थ बेहतर रहेगा। अदरवाइज जो है अगर हम बच्चे को गंदा पानी पिलाएंगे, गंदगी में रखेंगे, उसका जो हेल्थ क्या खराब होगा और हैजा होगा, दूसरी तरह की बीमारियां होंगी जो है ना। तो ऐसी स्थिति में जो है शिशु जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जो है अगर हम पानी की सुविधा बेहतर रखते हैं, साफ सुथरा पानी बच्चे को पिलाते हैं, तो जो है इससे जो है बच्चे की जो लाइफ है, जो उसका जीवन है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा, यानी शिशु मृत्यु दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मातृ स्वास्थ्य, माता का जो स्वास्थ्य अगर वो बेहतर है, माँ का जो स्वास्थ्य अगर बेहतर है, माँ अपना ख्याल अच्छी तरह से रख रही है, माँ पौष्टिक भोजन ले रही है, अपने हेल्थ को मेंटेन की है, सफाई से रह रही है, तो उसका असर उसके बच्चे पर भी पड़ता है। माँ हेल्दी, बच्चा हेल्दी, माँ अनहेल्दी तो बच्चा अनहेल्दी हो जाता है। तो यदि माँ अगर हेल्दी है, स्वस्थ है, तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, जिसके कारण शिशु मृत्यु दर बहुत कम हो जाएगा, उसकी दर कम हो जाएगी। अदरवाइज अगर माता की जो स्वास्थ्य अगर वो बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ऐसे उसका असर जो है बच्चे पर भी पड़ेगा और बच्चे का भी स्वास्थ्य खराब होगा, तो मरने वाले शिशुओं की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके कारण मृत्यु दर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे रीजन हैं जो क्या करते हैं, शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं। आप भी कोई रीजन जो है ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, अपने गांव में आसपास देख सकते हैं वो कौन कौन से रीजन है जो शिशु मृत्यु दर को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा जो है कि शिशु मृत्यु दर क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमें जरूर बताएं
IMR का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।